अमेरिका ने गाज़ा के लिए मानवीय सहायता की अपनी पहली एयर ड्राफ्ट की गाज़ा भेज दी है, जिसमें 3 सैन्य विमानों द्वारा 30,000 से अधिक भोजन पैराशूट से भेजा गया है। जॉर्डन की वायुसेना के साथ संयुक्त रूप से किया गया ऑपरेशन राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा कई महत्वपूर्ण ऑपरेशनों में से यह एक ऑपरेशन है जो सक्सेसफुल हुआ है। एक प्रतिष्ठित सहायता संगठन के प्रमुख ने बीबीसी को बताया है कि उन्हें लगा है कि उत्तरी गाज़ा में यानी अकाल पड़ रहा है, वहां भूखमरी कगार पर पहुंच गई है। गुरुवार को गाज़ा शहर के बाहर गाज़ा के 5,000 से अधिक लोग खाने का इंतजार कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद इजराइल की आतंकवादी आर्मी ने यानी सेना ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें गाज़ा के 200 से अधिक लोग मारे गए हैं, बल्कि 1,000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं बुरी तरह। और हमास ने इन पर हत्या का आरोप लगाया है। इजराइल ने इससे इनकार किया है और कहा है कि वह जांच कर रहा है। पहली अमेरिकी एयर ड्राफ्ट तब हुई जब एक शीर्ष अमेरिका अधिकारी ने कहा कि गाज़ा में 6 हफ्ता के युद्ध विराम के लिए समझौते की रूपरेखा तैयार हो गई है। बाइडेन प्रशासन के अधिकारी ने शनिवार को कहा कि इजराइल ने समझौते को स्वीकार कर लिया है। अनाम अधिकारी ने कहा कि अगर हमास कमज़ोर बंधकों को परिभाषित श्रेणी यानी बीमार, घायलों, बुजुर्गों और महिलाओं को रिहा करने पर सहमत हो जाता है तो गाज़ा में 6 सप्ताह का युद्ध विराम हो जाएगा। मध्यस्थल रविवार को काहिरा में फिर से एक मीटिंग होनी है और मिस्र के अधिकारियों ने कहा है कि वार्ता के लिए हमास और इजराइल दोनों के प्रतिनिधिमंडलों के आने की उम्मीद है। एक अधिकारी ने कहा है कि संभावित सौदे से जुड़े कुछ तकनीकी मुद्दों को अभी भी हल करने की आवश्यकता है, जैसे कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों के बदले में इजराइल द्वारा कितने फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। यूएस सेंट्रल कमांडर ने कहा है कि शनिवार को C-130 परिवहन विमानों ने गाज़ा तट पर 38,000 से अधिक भोजन गिराया। इसमें कहा गया है कि ये एयर ड्राफ्ट गाज़ा में अधिक सहायता प्राप्त करने के निरंतर प्रयास का हिस्सा है, जिसमें भूमि, गलियारों और मार्गों के माध्यम से सहायता के प्रभाव का विस्तार भी शामिल है। वहीं ब्रिटेन, फ्रांस, मिस्र और जॉर्डन सहित अन्य देशों ने पहले गाज़ा में हवाई सहायता गिराई है, लेकिन अमेरिका द्वारा यह पहली बार हुआ है। सहायता संगठन रिफ्यूजी काउंसिल के प्रमुख जॉन इंग्लैंड अभी गाज़ा के 3 दिवसीय यात्रा से लौटे हैं। श्री इंग्लैंड ने रविवार को बीबीसी को बताया कि मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन ये बदतर है, बहुत बुरा है। लोग आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, कहते हुए कि हम भूखे हैं और हम भूखे मर रहे हैं, हमें खाना दे दो। मुझे लगता है कि उत्तर गाज़ा में अकाल पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि खंडरों में रहने वाले 3 लाख से अधिक लोगों के लिए कोई सहायता नहीं दी गई थी। इजराइल ने किसी भी तरह की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार को दुखद घटना में गंभीर मानवीय स्थिति के जवाब में गाज़ा में मानवीय सहायता के प्रवाह को बढ़ाने के लिए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला है। वहीं सहायता एजेंसियों ने कहा है कि एयर ड्राफ्ट सहायता पहुंचाने का एक अप्रभावी तरीका है। श्री इंग्लैंड ने कहा कि एयर ड्राफ्ट महंगे हैं, बेतरतीब हैं और आमतौर पर गलत लोगों को सहायता मिलती है। विस्थापित गाज़ा निवासी मेधाब तहेर ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी को बताया कि ऐसी विधि बेहद अपर्याप्त थी। क्या यह एक स्कूल के लिए अपर्याप्त होगा? क्या वह 10,000 लोगों के लिए अपर्याप्त है? उसने कहा कि क्रॉसिंग के माध्यम से सहायता भोजन बेहतर है और पैराशूट के माध्यम से एयर ड्रॉपिंग से बेहतर है। शुक्रवार को अपने बयान में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका इस बात पर जोर देगा कि इजराइल अधिक से अधिक ट्रकों पर और अधिक मार्गों की सुविधा प्रदान करे ताकि अधिक से अधिक लोगों की उनकी खाने की ज़रूरत पूरी हो सके। रॉयटर्स ने व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि अमेरिका उपराष्ट्रपति कमला हैरिस सोमवार को वाशिंगटन में इजरायली युद्ध कैबिनेट सदस्य बेनी गेट्स से मुलाकात करेंगी और संघर्ष विराम और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगी। गुरुवार की घटना में 112 लोग मारे गए हैं और जबकि 700 से अधिक घायल हो गए हैं, क्योंकि ये गाज़ा शहर के दक्षिण पश्चिम किनारे पर सहायता के आपस में इजरायली आतंकवादी आर्मी ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी और उसमें कुछ लोग मारे गए हैं। इजराइल ने कहा है कि ज़्यादातर लोगों की मौत चेतावनी देने वाली गोलियां चलाने के बाद हुई दर्दनाक मौत है।